वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं माय डियर गैंगस्टर ओपा सीरीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहानी है गाय की, जानवर वाले नहीं बल्कि गाय नाम के लड़के की। सीरीज की शुरुआत गाय से ही होती है। आज उसके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने एक्वेरियम में मिलने का प्लान बनाया। गाय का ये फेवरेट प्लेस है। जब वो दुखी होता है तब भी वहाँ आता है और जब खुश होता है तब भी। आज वो खुश है क्योंकि आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने दिल की बात बताने वाला है। तो गाय को कब ये एहसास हुआ कि उसे दोस्त से प्यार है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में ट्रेवल करना होगा। तो गाय यूनिवर्सिटी का एक नर्ड लड़का है जिसके ना कोई दोस्त है और ना ही कोई जान पहचान का आदमी। सोशल मीडिया से प्यार है उसे पर सोशल नहीं है वो, और पता नहीं क्यों उसे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता। इसीलिए जब गाय ध्यान लगाता है तो उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी बीच गाय की किस्मत खुली। लाइफ में एक लड़के ने एंट्री मारी। वह हाल काफी हैंडसम, गुड लुकिंग और एवरीथिंग में बेस्ट। बहुत जल्दी उसके दोस्त भी बन जाते थे। उसने गाय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गाय के लिए सरप्राइजिंग था पर बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो उसे अपना बनाना चाहता है। वो लड़का वहाल ज्यादातर टाइम गाय के साथ स्पेंड करता। उसे दूसरों से ज्यादा गाय का साथ पसंद था। गाय को भी लगने लगा ये प्यार वन साइडेड नहीं, दोनों साइड से है, तो क्यों ना सही मौका ढूंढकर उसे दिल की बात बताई जाए। और आज वही मौका था। लेकिन गाय की किस्मत ही फूटी है। वहां एक्वेरियम में आया तो सही पर अपने साथ एक लड़की नमी को भी लेकर आया। लड़की भी देख सकती थी कि वहाल और गाय के बीच कुछ तो स्पेशल है, पर वहाल नहीं देख पाया। अपने स्पेशल डे पर उसने गाय को अच्छा झटका दिया था। गाय का दिल तो पूरी तरह से टूट फूट गया। उसने सोचा फिर भी बर्थडे विश के बहाने दिल की बात बता दे उसे, पर बेचारे से ये मौका भी लड़की ने छीन लिया। जैसे ही उसे लगा गाय वहाल को विश करने वाला है, तुरंत खुद ही वहाल को विश के साथ प्रपोज भी कर दिया और वहाल भी खुशी खुशी मान गया। उसे गाय का उतरा हुआ मुंह भी नहीं दिखा। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने का काम किया उसने। गाय को उनके साथ में फोटोज खींचने के लिए कहा और इस तरह से गाय वहाल को कभी अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया और एक बार फिर से वो अकेला हो गया। लेकिन अकेला आदमी का आजकल एक ही चीज बड़ा सहारा बन गया है, वीडियो गेम। ठीक गाय के भी रियल लाइफ में तो कोई दोस्त नहीं थे, पर वीडियो गेम पर अच्छी खासी टीम थी उसकी। सारी टीम ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया, बात की, लेकिन उनमें से जो यूरी नाम की प्लेयर थी वो थोड़ी अजीब थी। हालांकि गेम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर वही थी। वो सबको हील करती थी पर उनसे ज्यादा बातें नहीं करती थी, और बातें भी करती तो अपने स्पीकर कभी ऑन नहीं करती, बस चैट में ही रिप्लाई करती। सबने गाय को जिम्मेदारी दी यूरी को वो मनाए और मिलने के लिए बुलाए। गाय बेचारा क्या करता, वो नहीं चाहता कि सब उसे लूजर समझे। वो इसके लिए मान गया। यूरी को मैसेज करके बताया कि सबने मीटिंग रखी है, आप आएंगी क्या। लेकिन रिप्लाई काफी लेट से आ रहा था। गाय को लगा शायद यूरी भी गाय की तरह ही सोशल नहीं है, सबके साथ ऐसे अचानक से मीटिंग से घबरा गई है। उसने आइडिया निकाला, बताया यूरी को कि वो भी सोशल टाइप का नहीं है तो समझ सकता है वो। तो ऐसा करते हैं, यूरी सबसे पहले उससे मिले, फिर सबसे मिल लेंगे, इससे उन्हें ज्यादा ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। यूरी का रिप्लाई हाँ था। फिर दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। लेकिन गाय इस बात से अनजान है कि यूरी आईडी देखकर जिसे लड़की समझ रहा है वो एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी है। तो यूरी बेशक एक लड़की ही है। एक बार में वो गेस्ट को एंटरटेन करने का काम करती है। आज भी उसने कुछ वीआईपी गेस्ट को एंटरटेन किया, पर वो गेस्ट बहुत घटिया निकले। यूरी को मोलेस्ट करने लगे और तभी एंट्री हुई एक हैंडसम टॉल मैनेजर की। यही है गाय का यूरी। उसने यूरी नाम के लड़के को बाहर भेजा और कस्टमर को बड़े प्यार से समझाया कि सर, यहाँ लगा है सर्विलेंस कैमरा जिसमें सब रिकॉर्ड होता है। अगर आप पुलिस का मामला नहीं चाहते हैं तो निकलिए यहाँ से, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय का काम बस एंटरटेन करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बार बंद होने के बाद मैनेजर ने यूरी को सेफली बाहर छोड़ दिया और अपने यूरी आईडी से गाय से चैट करने लगा। लेकिन वो वीआईपी गेस्ट जिन्हें मैनेजर ने निकाला था बाहर, वो वापस मैनेजर पर हमला करने आ गए। मैनेजर भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, अच्छी खासी उनकी धुलाई कर दी, बस हाथ में उसे थोड़ी चोट आ गए। तो इस तरह से यूरी यानी कि वो मैनेजर और गाय की मीटिंग फिक्स हुई। गाय बड़ा एक्साइटेड था, आखिर पहली बार जो वो किसी से मिलने जा रहा है। अच्छे से वो रेडी हुआ, लेकिन गेट खोलते ही सामने वहाल दिख गया। उसने गाय को एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया जहाँ के शेफ वापस आ गए हैं, तो अब फिर से वहाँ बढ़िया खाना, तो क्यों ना दोनों साथ चले। गाय चाहता तो मना कर सकता था, पर वहाल को वो कभी मना नहीं कर पाता। दोनों आए ढाबे पर, खाना ऑर्डर किया, काफी टेस्टी था। गाय पूछने लगा कि वहाल को शेफ के वापस आने के बारे में कैसे पता चला, और जवाब से वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। वहाल ने बताया नमी काम करती है यहाँ, उसी ने बताया मुझे, और तुम जो खा रहे हो वही नमी का भी फेवरेट है। गाय को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी उसे यूरी का मैसेज आया। वो लोकेशन पर पहुंच चुका था और गाय का इंतजार था।
और आज पहली बार गाय ने वहाल को डिस्ट किया, उसे पीछे छोड़ दिया। वहाल को भी जानना था कि आखिर कौन दोस्त बन गया है गाय का। सारे दोस्तों को तो वो जानता है, पर इसका जवाब उसे गाय से नहीं मिला। यूरी ने गाय को दोबारा मैसेज किया कि अगले 1 घंटे में अगर वो वहाँ नहीं आया तो वो वेट नहीं करेगा। गाय भागते भागते पहुंचा वहाँ, यूरी को मैसेज किया और पीछे से उसे किसी की आवाज आई। किसी ने उसे अपने यूजर आईडी से बुलाया उसे। गाय पीछे मुड़ा और सामने खड़े आदमी को देखकर एकदम लट्टू हो गया। सामने यूरी था। गाय को समझ नहीं आया क्या बोले। उसके मुंह से जो निकला उसने बोलना शुरू कर दिया। यूरी ने उसे बताया, मेरा नाम ट्यू है और तुम्हारा? गाय ने भी अपना नाम बता दिया। गाय बोलने लगा, मैं गेम के जैसा नहीं दिख रहा राइट? जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हूँ मैं। गाय भी उसकी बातों से अग्री था, पर अगर वो शर्ट पैंट के बजाय गेम वाला कॉस्ट्यूम पहनकर आता तो गाय ज्यादा सरप्राइज हो जाता। ट्यू ने पहले ही एक्वेरियम के 2 टिकट्स खरीद लिए थे, लेकिन गाय के पास तो एनुअल टिकट था, इसीलिए तो वो हमेशा उसी प्लेस को चुनता है। यूरी ने कुछ नहीं बोला और अंदर चल दिया। गाय का दिमाग हिला। पहली बात तो लेट लतीफ ने यूरी के पैसे बर्बाद कर दिए, ऊपर से वो खुद ठहरा एंटी सोशल आदमी, और ये यूरी कुछ बोलता ही नहीं है। सारी बातें गाय को ही शुरू करनी पड़ी, लेकिन शुरू करने के बाद भी बस जवाब आता, कोई क्वेश्चन नहीं। गाय ने पूछा उससे कि उन्होंने लड़की का कैरेक्टर गेम में क्यों लिया। ट्यू ने बताया, एक जूनियर को ये गेम खेलते देखा था उसने, इंटरेस्टिंग लगा तो अपने लिए भी एक आईडी बनाने को कहा, पर उसे आईडी बनाने में आलस लग रहा था, इसीलिए अपनी पुरानी आईडी ट्यू को दे दी, इसीलिए नाम पड़ा उसका यूरी। इतना बोलकर कन्वर्सेशन एंड हो गया। गाय सोचने लगा कि इस आदमी को मेरे बारे में जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं, आगे बोलता ही नहीं है। फिर दोनों आए जेलीफिश के पास। गाय ने बातें बनाई, जेलीफिश के बारे में बताने लगा, ये लोग बिना ब्रेन और बिना हार्ट के रह लेते हैं। ट्यू को ये लॉजिक बड़ा फालतू लगा। गाय को उसके हाथ में चोट के निशान दिखे। ट्यू ने तुरंत छुपा लिए, बोलने लगा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है राइट? गाय डरा हुआ नहीं था, वो बस क्यूरियस था कि ट्यू सारे दोस्तों से मिलने जाएगा या नहीं। ट्यू का जवाब ना था। गाय रिक्वेस्ट करने लगा, चलो ना साथ में प्लीज। मेरे एक भी दोस्त नहीं है, बस ऑनलाइन की दुनिया में ही मेरे गिने चुने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें लेकर आने का जिम्मा सौंपा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें लगे मैं यूजलेस हूँ, तो प्लीज चलो मेरे साथ। लेकिन ट्यू को उसकी बेचारों वाली स्टोरी पर बिल्कुल तरस नहीं आया, बल्कि उसे तो गाय की बातों से भूख लग गई। दोनों आए खाने पीने के लिए। गाय ने पूछा, क्या लोगे ट्यू? पर ट्यू का जवाब आया, तुम्हें जो चाहिए ले लो। अब भूख तो खुद ट्यू को लग रही थी और खाना वो गाय को चूज करने के लिए बोल रहा है। गाय ने सोचा ये आदमी बोलता कम है, इसको कुछ पिलाया जाए ताकि मे भी उसके मुंह खुले। गाय ने 1 बोतल बियर मांगे और ट्यू ने उसे डबल कर दिया। वो थोड़ा सरप्राइज था कि गाय जैसा आदमी भी पीता है, पर गाय बच्चा थोड़ी है, वो खुद को आदमी मानता है तो पीने में क्या हर्ज है। दोनों ने 2 की जगह कई बोतल्स खाली कर दिए। ट्यू अभी तक नशे में नहीं आया था, पर गाय ने तो नागिन जैसा डोलना भी शुरू कर दिया था। ट्यू के मुंह तो वो नहीं खोल पाया, पर खुद के मुंह खुल गए। उसने बक बक शुरू कर दी। ट्यू को सीधे बोला, तुम्हें पता है तुम कितने कम बोलते हो, जैसे गेम में हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें बोलवाने के लिए और ड्रिंक सर्व करता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन ये क्या बियर खत्म हो गई? कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मेरी होल लाइफ में आज मैंने सबसे ज्यादा बकबक करी है, और पता नहीं ये शराब का असर है या तुम्हारा। आहा। और बस गाय में इतनी ही एनर्जी बची थी, वो पूरी तरह से नशे में चला गया और बन गया ट्यू पर बोझ। ट्यू उसे अपने रूम ले आया, अपने बेड पर भी लेटा दिया उसे, लेकिन ब्लैंकेट उसके ऊपर डालते ही गाय ने उसे नीचे फेंक दिया। ट्यू ने 2-3 बार उस पर ब्लैंकेट डालने की कोशिश की, पर सेम हाल। ट्यू ने इस बार उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया, लेकिन गाय ने ब्लैंकेट के बजाय उसे ही अपने बाहों में खींच लिया। तो ये थी गाइस माय डियर गैंगस्टर ओप्पा एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।